अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खलील सो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केस व्लॉग। सो अभी हूं मैं अपने कज़न सरफराज सो के साथ और उनके साथ हैं उनके प्यारे दोस्त रियाज मंगी साहब। तो रियाज भाई, सरफराज भाई, आज हम कहाँ जा रहे हैं? इंशाल्लाह अभी तो हम हैं ब्रेमन जर्मनी में और हमारा सफ़र है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। बार्ले जाएंगे, फिर एम्स्टर्डम जाएंगे। बार्ले ब्रीडा जहाँ पे वो बॉर्डर है अपना नेदरलैंड और बेल्जियम का। अच्छा, वो बॉर्डर जो क्रॉस होता है जिसमें पता चलता है कि ये नीदरलैंड है और ये बेल्जियम है। तो गाँव है वहाँ पे, अच्छा, रास्ते में आता है। वो भी खूबसूरत है। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं, रहिएगा हमारे साथ। ये है सरफराज का घर, ये सरफराज भाई आ रहे हैं और ये मंगी साहब। ये है सरफराज की गाड़ी, माशाल्लाह बेहतरीन गाड़ी है। 20,000 यूरो में उन्होंने ख़रीद की है। तो अभी इनकी जॉब है BMW में। तो चलिए चलते हैं, सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सलाद से हमारा सफ़र शुरू है। ये रास्ता ब्रेमन सिटी के नज़ारे आप देख रहे हैं। जर्मनी का एक मिडिल शहर है, ना बड़ा है ना छोटा है, अच्छा खासा शहर है। तो सफ़र हमारा जारी है। अभी फर्स्ट पॉइंट हमारी कौन सी होगी सरफराज? हमारी फर्स्ट फाइव इंशाल्लाह बार्ले। बार्ले। अच्छा, 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे बार्ले का। अभी हम चल रहे हैं ब्रेमन जर्मनी में। तो एक चीज़ सरफराज मुझे बता रहा है कि यहाँ पर ज़्यादातर जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं वो जर्मन ब्रांड है। और एक चीज़ तो वाकई हकीकत है कि जर्मन ब्रांड जो है वो दुनिया में शायद नंबर 1 ब्रांड है गाड़ियों में। है सरफराज, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बेशक सही, यही था ना अपना शोरूम? हाँ, ये सही। ये सर्विस स्टेशन है, यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ खुद लेके आते हैं और खुद धो के चले जाते हैं। अगर आप खुद धोगे तो 5 यूरो में आप धो सकते हो, और अगर आप किसी के और के हाथों धुलवानी है आपको तो फिर आपको 10+ यूरो जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो सब कोई बंदा अपनी गाड़ी खुद लेके आ रहा है और खुद जो है वो वॉश कर रहा है। सफर, ये तेल क्या हम खुद भरेंगे इसमें? भरेंगे, सेल्फ सर्विस। अच्छा, तो ये जी पंप है और तेल भी अब हमें खुद भरना पड़ेगा। सरफराज खुद फ्यूल जो है वो इसमें डाल रहा है। तो ये यहाँ का रूल है, आप पेट्रोल पंप पे आएंगे तो तेल आप खुद भरेंगे। मंगी साहब, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। यहाँ पे अभी 1.77 का लीटर है शायद। अच्छा, लिख के आ रहा है वहाँ पे। अच्छा, रेट क्या है यहाँ पे? 1.77.9 यूरो पर लीटर। अब ये सरफराज गया है अंदर और पे कर रहा है। तो पे के लिए बंदा है, बाकी फ्यूल भरने के लिए सेल्फ सर्विस है। सफर रवा दवा है हमारा ऑटोबान पे। ऑटोबान जो यहाँ के मोटरवे को कहते हैं सरफराज, मोटरवे को ऑटोबान मोटर। अच्छा, यहाँ सरफराज जो मोटरवे होते हैं वहाँ पे फूड वगैरह का इंतजाम होता है या नहीं होता है? यानी खाना वाना रास्ते में हम खा सकते हैं? खाना वाना खा सकते हैं, KFC, मैकडॉनल्ड्स, सबवे मिलेंगे। अच्छा, रेस्टोरेंट मिलेंगे ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। जैसे हम वैरायटी खाते हैं तो सही, इंडियन, पाकिस्तानी, सही सही सही। 100-200 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी सारे जो ब्रांडेड फूड है वो मिल जाएंगे। बाकी कोई भी हमारा जो देसी फूड है या इस तरह का या तुर्किश फूड है, हलाल फूड है, वो नहीं मिलेगा। सही। तो शहर के अंदर जाना पड़ेगा। शहर के अंदर जाना। अभी हमारा रास्ता जो है वो तकरीबन 3 घंटे 41 मिनट दिखा रही है गाड़ी कि आप पहुंच जाएंगे। तो हमारा सफर जारी है। दुनिया के बेहतरीन रोड पे ऑटोबान, दुनिया के बेहतरीन रोड और दुनिया की बेहतरीन गाड़ी है वॉक्सवैगन। यस, अनलिमिटेड स्पीड। अच्छा, यहाँ अनलिमिटेड स्पीड है। जितनी गाड़ी में पावर है उतनी स्पीड। वाह। तो सबसे पहले हम चलते हैं बार्ले ना? बार्ले एक छोटा सा शहर है, लेकिन उसकी खूबसूरती ये है कि वहाँ पे नीदरलैंड और बेल्जियम का बॉर्डर है। और 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड के अंदर हम उस मुल्क में और 1 सेकंड में उस मुल्क में, ऐसे है ना? तो वो स्पॉट देखने चलते हैं। सफ़र जारी है। ये रास्ते के व्यूज़, आबादी है, कोई फसल उन्होंने जो काश्त की है लेकिन ये पता नहीं चला कि कौन सी फसल है। सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। सरफराज, ये पता नहीं कि क्या है। हाँ, ये अभी हमें आज तक पता नहीं चला क्या बना। अच्छा, सारा जर्मनी इसी तरह ग्रीन है, पहाड़ वो, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि इनमें जो है वो फसल कौन सी काश्त की गई है। तो कहीं पे हम अगर रुक गए, ठहरे, तो देखेंगे क्या है अंदर नीचे उतर के। पूरे जर्मनी में ये विंड टर्बाइन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे
सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन पूरी कंट्री में लगे हुए हैं। तो सरफराज कह रहा है कि यहाँ पे जो है वो बिजली का ऐसा निज़ाम बना हुआ है कि 100 साल तक इनको कोई परवाह नहीं है। सरफराज ऐसा ही है टेंशन नहीं है। ना? हाँ, इन लोगों ने निज़ाम ऐसा बनाया है। अच्छा। 100 साल तक इनको कभी भी लोड शेडिंग। ये लोग देखें कश्तियाँ लेके जा रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे की राइड के बाद हमारा जो है पहला स्टॉप आया है। तो यहाँ पर हम टॉयलेट यूज़ करेंगे और उसके बाद नीदरलैंड स्टार्ट है। तो फिर चलेंगे नीदरलैंड की हदूद में। सरफराज भाई कहाँ पहुँचे हम? सर हम इंशाल्लाह जर्मन क्रॉस करने वाले हैं 20 किलोमीटर के बाद। अच्छा सर, 20 किलोमीटर रह गए। किलोमीटर है, फिर सही होगा वो इमिग्रेशन होगी। अच्छा, तो वो हम चेक करेंगे। तो इमिग्रेशन में क्या पूछते हैं? ये मतलब बॉर्डर तो वैसे तो यूरोप की पूरी वीज़ा वो होती है। सब देखेंगे भाई, गाड़ी कहाँ से आई है, कहाँ जानी है, बस ये पूछेंगे। अच्छा, ये पूछेंगे। ये पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। अच्छा, बाकी पासपोर्ट आईडी वगैरह? वो अगर शक होगा फिर चेक करेंगे। अच्छा, कि ये गैर कानूनी है, कैसा किस तरह का बंदा है, ये नहीं उसके नेचर वाइज उस हिसाब से। सही बात। अगर हम इसको आगे बिठा देंगे तो उसको भी पूछेंगे। इसको पूछेंगे? गाड़ी को चेक ही नहीं करेंगे पहली बात। इजाजत ही नहीं अच्छा। देंगे। मेरे ख्याल में देखेंगे नहीं। चलो अब आप दोनों का अंदाजा देखते हैं आगे होता क्या है। चेक करेंगे, मैं कहता नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं सर पूछेंगे। अच्छा। अगर बॉर्डर बंद किया इन लोगों ने, नहीं किया तो जाओ बेफिक्र। अच्छा, जर्मनी का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा है, खासकर ऑटोबान यानी मोटरवेज का, तो ये सारे तकरीबन दोनों तरफ से कवर हैं। तो सरफराज ये नीदरलैंड में हम चलेंगे तो वहाँ भी ऐसा होगा या नहीं? वहाँ पे ऐसा होगा, पर यहाँ पे सारे जंगल है। अच्छा, नीदरलैंड में ये होगा कि होटलें आपको दिखाई देंगे, रेस्टोरेंट दिखाई देंगे, सही। और उनकी लाइटिंग होगी यहाँ ऊपर से। अच्छा, यानी वो कवर नहीं होंगे, तो हम दोनों तरफ से जो ना देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे अच्छा। किसी इजाजत नहीं है कि ऑटोबान के साथ कोई चीज लगा सके, कोई कारोबार कोई बिजनेस सेटअप बना सके। टूरिज्म से नजदीक है। अच्छा, हम जल्द ही नीदरलैंड पहुंचने वाले हैं। तो बस तकरीबन 13 किलोमीटर बचे हैं। तो नीदरलैंड की वाइफ्स आना शुरू हो गई। ये जो बोर्ड है ना, ये जी क्रॉस में नीदरलैंड स्टार्ट। अच्छा, और ये बोर्ड क्रॉस नीदरलैंड स्टार्ट। अच्छा, ये बोर्ड हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के साथ ही जो है नीदरलैंड। वेलकम 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 नीदरलैंड, वेलकम नीदरलैंड। तो अब हम पहुंच चुके नीदरलैंड। चेकिंग में अच्छा, वो बॉर्डर की चेकिंग है, ना वहाँ से बॉर्डर की चेकिंग हो रही थी ना? अच्छा, यहाँ से चेकिंग। सही। तो हम जो जा रहे हैं हमारी चेकिंग होगी नहीं होगी? नहीं होगी। इमिग्रेशन खत्म। अच्छा, इमिग्रेशन खत्म। ये होता है भाई, ये है यूरोप का हुस्न। इमिग्रेशन इस तरह होती है यहाँ पे। तो हमें पता भी नहीं चला दूसरे मुल्क में दाखिल। फाइनली मेरा भी नंबर 6 कंट्री आ गया यूरोप का। पहला इटली, उसके बाद वेटिकन, वेटिकन के बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद स्विट्जरलैंड और अब नीदरलैंड। 159 किलोमीटर दूर अब एम्स्टर्डम, और एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 घंटे का रास्ता बाकी बचा है एम्स्टर्डम का। लेकिन पहले हमारा जो सिटी है वो बार्ले है ना, हम बार्ले चलेंगे 2 घंटे पहुंचे जी। और बार्ले में क्या है, किस वजह से हम जा रहे हैं, वो पहुंच के आपको बताते हैं कि किस वजह से वहाँ जा रहे हैं। नीदरलैंड स्टार्ट हो गया है। ये सारी ऑफिसेस बनी हुई हैं मुख्तलिफ कंपनीज की। तो ये साइन बोर्ड वगैरह सब नीदरलैंड के हैं, और ये है फर्स्ट लुक नीदरलैंड का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने रोम से उतरती जो ना वोडाफोन की सिम ली थी, तो 100 GB का पैकेज था मेरा, जो 70 यूरो में मुझे मिला था। पाकिस्तानी कोई 20-21 हज़ार रुपये होंगे। तो उसमें यह कि पूरे यूरोप में मेरी रोमिंग फ्री है। जहाँ भी मोबाइल मेरा जाएगा, मैं जाऊँगा तो वहाँ पे ये मोबाइल सिम जो है वो काम करेगी। स्विट्जरलैंड को छोड़ के। हाँ, स्विट्जरलैंड में गया तो सिम मेरी बंद हो गई और वहाँ पे काम उसने नहीं किया। तो 2 दिन मुझे जो बगैर सिम के गुजारने पड़े। वाईफाई पे काम चलता रहा, लेकिन स्विट्जरलैंड में वाकई वहाँ पे काम नहीं किया। तो स्विट्जरलैंड का सरफराज अलग कानून क्यों है, उसकी वजह क्या है? स्विट्जरलैंड असल में यूरोप यूनियन में आता है, पर वो उनकी ऐसी डील नहीं है। अच्छा, हम रोमिंग आपको दें, उनके सिस्टम निज़ाम अलग है। सारे निज़ाम अलग थे बिल्कुल। उनका ट्रेवल पास भी अलग था। यूरोप यूनियन में मौजूद है, सही, पर उनके जो सिस्टम है, कायदे कानून पे नहीं लगते बिल्कुल। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जब वहाँ गया तो जहाँ जो भी फूड चेन वगैरह थी, जहाँ पे मैंने ख़रीदारी थोड़ी बहुत की, तो वो ये था कि जो ना मैंने सब ने मुझसे फ्रैंक मांगे। तो मैंने कहा कि मेरे पास फ्रैंक नहीं है, मेरे पास यूरो है। तो यूरो तो मैंने उनको दिए, लेकिन जब वो कन्वर्ट जो पैसे बचते थे वो सारे मुझे फ्रैंक में दिए। और किसी जगह पे तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं,
यूरो एक्सेप्ट नहीं है, आप जो है वो फ्रैंक दे हमें। तो फिर मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैंने पेमेंट की तो वो हो गई। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जब भी आप यूरोप टूर पे हो तो एक चीज़ मस्ट है आपके लिए, क्रेडिट कार्ड, सॉरी क्रेडिट हो डेबिट हो, तो आपका कार्ड और वो इंटरनेशनली जो है वो काम करता हो, तो उसके लिए एलिजिबल हो इंटरनेशनल के लिए, तो वो आप ज़रूर रखें, वरना यूरोप आपके लिए ट्रेवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, पूरे जर्मनी के जितने भी सुपर हाईवेज हैं या रोड हैं, उस पर कहीं पे जो है वो टूल टैक्स नहीं है। सफर ऐसे ही है ना? सही, बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो उनके टैक्स होता है वो आपसे पहले ले लेते हैं। अच्छा, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी वो पहले ही कर देते हैं। यानी एक अंदाजे के मुताबिक हम भी पाकिस्तान में 15 से 30% इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर जगह जो है ना आगे लकड़ी खड़ी है और बंदे लाठियां लेके बैठे हुए टूल टैक्स पे के जितनी बड़ी गाड़ी उतने पैसे। और यहाँ पे और सरफराज बता रहे हैं मुझे कि एम्स्टर्डम, नीदरलैंड और प्लस बेल्जियम, वहां पे भी टूल टैक्स नहीं है। ऐसे ही है ना सरफराज? तो वहां पे भी टूल टैक्स नहीं है। तो देखिए कि इतने बड़े मुल्क है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है और टूल टैक्स जीरो। और अगर टैक्स लेते हैं तो वो डिलीवर भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ टैक्स लिया और जो है करप्शन करके तबाह कर दिया। ये चल रहे हैं साइड व्यूज। तो ये घर है नीदरलैंड के, खेत हैं, रिहायशें हैं। तो ये गाड़ी देखें खींची जा रही है, ये है यूरोप का हुस्न। और ये है ऑटोबान, जिसको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं मोटरवे। ये बहुत ही खूबसूरत सा घर है रास्ते में, उसको देखते जा रहे हैं। उसके साथ उसके खेत हैं, उसके बाद ये जंगल। हर घर हर गांव के पास थोड़ा बहुत जंगल है ही है। और सरफराज बता रहे हैं कि इस जंगल में जो वो जानवर भी हैं। सरफराज ऐसे है ना, जानवर भी होते हैं इस पे? अच्छा, ये देखें फिर खेत आ गया, कितने खूबसूरत और प्यारे खेत। सफ़र तो हमारा आखिरी मरहल में शामिल है। गाड़ी ये खड़ी है हमारी, लेकिन इशू ये आ रहा है कि वाशरूम की नीड थी, तो अभी यहाँ खड़े हैं। तो ये है एम्स्टर्डम नीदरलैंड, जिसके खूबसूरत नज़ारे आप देखते आ रहे हैं। तो अभी हम जल्दी जा रहे हैं, जो छोटा सा शहर है वहाँ पे, फिर चलते देखते हैं कि वहाँ पे है क्या जिसके लिए हम जा रहे हैं। अब जी आ गए ये गांव, और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो करीब आ गई है, जल्दी पहुंचने वाले हम अपनी डेस्टिनेशन बारले। ये आ गया गांव। तो इस गांव में आए हैं, और जो देखने की चीज़ है वो है बॉर्डर्स। तो यहाँ पे यूरोप में बॉर्डर्स कैसे होते हैं, तो एम्स्टर्डम और नीदरलैंड और बेल्जियम का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर एरिया का गांव है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर किस तरह डिवाइडेड होते हैं। ये है बारले गांव। एक गांव है नीदरलैंड का, दूसरा गांव है बेल्जियम का, दोनों एक साथ गांव है। अब गांव की सूरत देखें, डेवलपमेंट देखें गांव की, और इतना खूबसूरत गांव है। इसका लाइफ स्टाइल आप देखें गांव का, लोगों के पास गाड़ियां देखें, लोगों के घर देखें, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बॉर्डर को किस तरह डिवाइडेड किया गया है वो हम आपको आगे चल के दिखा रहे हैं। ये है बारले गांव। तो ये बिल्कुल नीदरलैंड और बेल्जियम के जो संगम पे बना हुआ है, और यहाँ का जो बॉर्डर सिस्टम है वो बिल्कुल अजीब किस्म का है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये गांव का जो छोटा मोटा फूड एरिया है। तो यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं मुझे समझ नहीं, सरवा क्या है ये चिकन है, अच्छा। है और बीफ है, अच्छा, बकरा है, इनकी सारी टिक्की बनाई हुई। तो ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। बारबेक्यू है। हाँ, शायद वो बारबेक्यू है।
बाकी आगे चिप्स हैं, चिप्स बन रहे हैं, कैपेचिनो वगैरह ये वो। बहुत ही प्यारा कैफे है, ज़बरदस्त किस्म का। तो खाना भी चल रहा है, चाय भी चल रही है, साथ में हम अपनी डेस्टिनेशन है जो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब इस डेस्टिनेशन के अंदर क्या क्या है वो अभी हम आपको बताते हैं। ये हम पहुँच चुके हैं नीदरलैंड और बेल्जियम के बॉर्डर पे। किस तरह ये बॉर्डर डिवाइड हो गया है, किस तरह ये किया उन्होंने किया हुआ है, ये देखिए लाइन जा रही है, ये लाइन सीधी, ये बेल्जियम है, देखिए बी लिखा हुआ है, बी दिखाएं, और ये नीदरलैंड, ये नीदरलैंड है। तो ये दोनों के झंडे लिखे हुए, ये निशान है, ये रहा नीदरलैंड और ये रहा बेल्जियम। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, इसकी ज़्यादा आगाही देने के लिए मैं सरफराज को कहता हूँ कि आपको बताएं कि ये किस तरह लोग यहाँ रहते हैं और किस तरह डिवाइडेड है। सरफराज, आप बताओ कि किस तरह डिवाइड करते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप जो बॉर्डर देख रहे हैं नीदरलैंड और बेल्जियम का, इसका एक मेन मकसद यही है कि ये दो कंट्रियाँ एक ही शहर में, छोटा सा गाँव है, सही है, दो कंट्री एक ही मुल्क में। अब जैसे ये शॉपिंग मॉल है छोटा सा, सही है, अब इसकी मर्जी है, सही ये जहाँ ये गेट इसने यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब ये सही, कि ये शॉपिंग मॉल है नीदरलैंड में, सही। अगर ये गेट यहाँ पे इसने बेल्जियम में बना दिया, सही, तो ये बेल्जियम का होता है। जितने रूल्स रेगुलेशन टैक्स लगे सारे बेल्जियम में लगे। अच्छा, और अगर रूल्स और रेगुलेशन में कोई जो है वो चेंजिंग होती है तो क्या ये इनकी मर्जी है कि फिर दोबारा दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाए? जा सकते हैं, इनकी मर्जी है। अच्छा, जा सकते हैं। यानी सरफराज भाई कह रहे हैं कि ये जो आप बॉर्डर की पट्टी देख रहे हैं, इस बॉर्डर की पट्टी के इस तरफ नीदरलैंड में ये जो आप शॉप देख रहे हैं, अगर ये शॉप वाला चाहे तो इधर से अपना जो है वो डोर स्टार्ट करके तो दोबारा बेल्जियम में जा सकता है, और चाहे तो नीदरलैंड में जा सकता है। तो अजीब किस्म का फाल्ट है। ये देखिए, ये पूरा बिल्डिंग है। अब ये जा रहा है सारा बेल्जियम, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये जा रहा है नीदरलैंड। तो ये सारा व्लॉग था, ये बॉर्डर आपको दिखाना इस वजह से ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा आपके नज़दीक आ रहा हूँ, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमारे भी बॉर्डर हैं, ईरान से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, इंडिया से है। तो देखिए कितनी जो डिप्रेशन है वहाँ बॉर्डर पे। अब यहाँ क्या बॉर्डर देखें, और लोगों की अपनी मर्जी है, जिस मुल्क में जाना चाहें, जिस मुल्क में आना चाहें, अपनी मर्जी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उनके आपके ऊपर है कि वो किस तरह जाना चाहते हैं। तो मेहरबानी करके हमारे भी बॉर्डर कुछ इस तरह कर दें ताकि जो है हम जो है इतनी बड़ी ख्वारी और जलाला से बच सके। तो ये था नीदरलैंड का और बेल्जियम का बॉर्डर, और इस गांव का नाम था बारले। तो अगर कभी आपका भी टूर लगे तो यहाँ ज़रूर आइएगा और देखिएगा बारले का नीदरलैंड और बेल्जियम का बॉर्डर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।